ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई को लेकर इतना सस्पेंस क्यों है? ईरान का दावा है कि मुश्तबा ने युद्ध की कमान संभाल रखी है, लेकिन सुप्रीम लीडर बनने के बाद मुश्तबा अभी तक दुनिया के सामने नहीं आए हैं। और दूसरी तरफ मुश्तबा के मॉस्को में होने के दावे भी किए जा रहे हैं। आखिर मुश्तबा की मिस्ट्री क्या है? क्योंकि अमेरिका और इजराइल तो ये कह रहे हैं कि मुश्तबा को हमने मार गिराया है। कहां है ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा? क्या सीक्रेट बंकर से कमान संभाल रहे हैं? क्या मॉस्को के हॉस्पिटल में है मुश्तबा? मुश्तबा को लेकर इतना कंफ्यूजन क्यों है? 8 मार्च को अली खामेनेई के बेटे मुश्तबा खामेनेई को ईरान का नया सुप्रीम लीडर घोषित किया गया। मुश्तबा ही अली खामेनेई के वारिस हैं। सुप्रीम लीडर बनाए जाने के बाद से मुश्तबा अभी तक सामने नहीं आए हैं। सिर्फ ईरान के सरकारी न्यूज चैनलों पर उनके संदेश को पढ़कर सुनाया गया है। यही वजह है कि मुश्तबा खामेनेई को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। मुश्तबा को लेकर कई थ्योरी घूम रही हैं। थ्योरी नंबर 1, घायल मुश्तबा का अस्पताल में इलाज। थ्योरी नंबर 2, मुश्तबा का पैर कटा और कोमा में है। थ्योरी नंबर 3, तेहरान में नहीं बल्कि मॉस्को में है मुश्तबा। थ्योरी नंबर 4, एकदम ठीक और देश की कमान संभाल रहे हैं। द सन, न्यूयॉर्क टाइम्स और द टेलीग्राफ में छपी रिपोर्ट में यही दावा किया गया कि मुश्तबा 28 फरवरी को इजराइल के हमले में जिंदा बच गए, लेकिन जख्मी हैं। कुछ रिपोर्ट बताती हैं कि वो कोमा में हैं और उनका एक पैर काटना पड़ा। यही नहीं, ये भी दावा किया जा रहा है कि मुश्तबा का मॉस्को के एक अस्पताल में इलाज चल रहा है। द टेलीग्राफ की नई रिपोर्ट के मुताबिक 28 फरवरी को मुश्तबा अपने पिता अली खामेनेई के साथ कॉम्प्लेक्स में मौजूद थे। हमले से चंद सेकंड पहले मुश्तबा बिल्डिंग से बाहर निकले, तभी हमला हो गया। हमले में खामेनेई, उनकी पत्नी समेत सेना के टॉप कमांडरों की मौत हो गई, लेकिन मुश्तबा जिंदा बच गए। जब कॉम्प्लेक्स पर मिसाइल गिरी तो मुश्तबा बिल्डिंग में नहीं बल्कि बगीचे में थे। यही वजह है कि मुश्तबा जिंदा बच गए, लेकिन उनके पैर में मामूली चोट आई। अभी तक ईरान की तरफ से मुश्तबा के जख्मी होने के दावे की पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन साइप्रस में ईरान के राजदूत अली रेजा ने एक ब्रिटिश अखबार को दिए इंटरव्यू में सुप्रीम लीडर मुश्तबा को लेकर बड़ा दावा किया। मैंने सुना है कि उनके पैर, हाथ और बाजू घायल हैं। मुझे लगता है कि वो चोट के चलते अस्पताल में भर्ती हैं। मुझे नहीं लगता कि वो किसी भी परिस्थिति में भाषण देने में सहज महसूस करेंगे। इससे पहले ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियन के बेटे यूसुफ पेजेश्कियन ने भी मुश्तबा को लेकर कुछ यही कहा था। मैंने सुप्रीम लीडर मुश्तबा के जख्मी होने की खबर सुनी। मैंने उन दोस्तों से पूछा जो मेरे संपर्क में थे। उन्होंने मुझे बताया कि ऊपर वाले का शुक्र है वो ठीक है और कोई दिक्कत की बात नहीं है। ईरान की तरफ से यही दावा किया गया कि सुप्रीम लीडर को लेकर कोई खतरे की बात नहीं है, लेकिन ट्रंप और नेतन्याहू ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा को लेकर सवाल उठा रहे हैं। A lot of people are saying that he's badly disfigured. They're saying that he lost his leg, one leg, and he's been hurt very badly. Other people are saying he's dead. Nobody's saying he's 100% healthy. भले ही मुश्तबा को लेकर सस्पेंस के बादल अभी छटे नहीं हैं, लेकिन चंद दिन पहले उनके लिखित बयान को ईरान के सरकारी मीडिया पर पढ़कर सुनाया गया। मुश्तबा ने लिखित बयान में जो कहा, उसने अमेरिका और इजराइल की नींद जरूर उड़ा दी। मुश्तबा ने अपने पिता अली खामेनेई के मारे जाने को लेकर एक सनसनीखेज दावा किया। मुझे उनकी शहादत के बाद उनकी बॉडी देखने का सम्मान मिला। मैंने जो देखा वो मजबूती का पहाड़ था और मुझे बताया गया कि उनके सही सलामत हाथ की मुट्ठी भींची हुई थी। मुश्तबा ने अमेरिका और इजराइल के खिलाफ आखिरी दम तक लड़ने की हुंकार भरी। यही ऐलान किया कि ईरान अपने दुश्मनों को युद्ध के मैदान में मुंह तोड़ जवाब देगा। हमारा दिल से शुक्रिया हमारे बहादुर लड़ाकों को जाता है, जिन्होंने ऐसे वक्त में जब हमारे देश और मातृभूमि पर घमंडी फ्रंट के नेताओं ने गलत हमला किया है, अपने जोरदार हमलों से दुश्मन का रास्ता रोका है और हमारे देश पर हावी होने या उसे बांटने की उनकी गलत फहमी को दूर कर दिया। मैं सभी को भरोसा दिलाता हूं कि हम आपके शहीदों के खून का बदला लेने से पीछे नहीं हटेंगे। एक बात जो मैं जोर देकर कहना चाहता हूं वो ये है कि किसी भी हालत में हम दुश्मन से मुआवजा लेंगे। अगर वो मना करता है तो हम उसके एसेट से उतना ही लेंगे जितना हमें सही लगेगा, और अगर ये मुमकिन नहीं हुआ तो हम उसके एसेट्स को उसी हद तक नष्ट कर देंगे।
मुश्तबा का यही बयान सामने आया है, वही बयान जिसमें प्रतिशोध की आग है, जिसमें ईरान पर हमला करने वाले अमेरिका और इजराइल को घुटनों के बल लाने की कसम है। आज तक ब्यूरो। और आइए अब हम आपको दिखाएं कि कैसे ईरान के साथ युद्ध को लेकर अब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के माथे पर बल पड़ने शुरू हो चुके हैं। एक तरफ तो ट्रंप ने ये चेतावनी दी कि चाहे कुछ भी हो जाए, ईरान को कभी भी परमाणु हथियार बनाने की हम अनुमति नहीं देंगे। लेकिन ट्रंप ने एक और बड़ी बात कही, और वो ये कि अगर किसी को ऐसा लगता है कि ईरान के पास परमाणु बॉम्ब होने चाहिए तो उसमें गड़बड़। क्यों वो उनका इस्तेमाल 1 घंटे या 1 दिन के अंदर ही कर लेंगे, और सिर्फ इजराइल को ही नहीं बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट को ईरान परमाणु बॉम्ब से उड़ा देगा। ट्रंप ऐसा क्यों कह रहे हैं, देखिए। अमेरिकी राष्ट्रपति एक ऐसे युद्ध से जूझ रहे हैं जो उनके नियंत्रण से बाहर जा सकता है, तो ये चिंता सार्वजनिक तौर पर दिखाई नहीं दे रही है। अब ये संकेत मिल रहे हैं कि जिस युद्ध को ट्रंप पहले ही जीत लिया गया और पूरी तरह खत्म बता चुके थे, वो कई हफ्तों या उससे भी ज्यादा लंबा खिंच सकता है। अमेरिका ने ईरान युद्ध को एपिक फ्यूरी नाम दिया है। संकेत मिल रहे हैं कि अमेरिका अपने सैन्य विकल्प खुले रख रहा है। पिछले शुक्रवार अमेरिकी मीडिया ने बताया कि राष्ट्रपति ने जापान से 5000 सैनिकों और 9 सैनिकों वाली मरीन यूनिट को मिडिल ईस्ट भेजने का आदेश दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बड़ी बात ये कही है कि अमेरिका हैरान है क्योंकि किसी को उम्मीद नहीं थी कि ईरान खाड़ी देशों पर हमला करेगा। Look what happened. In the last 2 weeks, they weren't supposed to go after all these other countries in the Middle East. Those missiles were set to go after them. So they hit Qatar, Saudi Arabia, UAE, Bahrain, Kuwait. Nobody expected that. We were shocked. And the other one, they fought back. They could have yielded. But think of it, if we weren't around, they had tremendous power. They had thousands of missiles, most of which we've terminated. They had thousands of drones. They were making drones and missiles all over the place. We've knocked out most of those factories. I mean, now they're sending out 2 or 3 missiles. Now, they've still got some. They might have 8% left. But mostly they've been eliminated. They've been terminated by what we did and what Israel did too. आपको बता दें कि बगदाद में अमेरिकी दूतावास पर हो रहे हमलों से बचने के लिए एक खास मशीन लगाई गई है जिसे C-RAM यानी काउंटर रॉकेट आर्टिलरी मोर्टार सिस्टम कहा जाता है। जब कोई रॉकेट या ड्रोन दूतावास की तरफ आता है तो ये मशीन उसे हवा में ही गोली मारकर गिरा देती है। अमेरिका ने इसे इराक और अफगानिस्तान में अपने ठिकानों की सुरक्षा के लिए लगाया हुआ है। यूएई के फुजैरा पोर्ट के पास समुद्र में एक ऑयल टैंकर पर हमला हुआ है। यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक जहाज पर किसी अनजान चीज से हमला किया गया। उस समय जहाज वहीं खड़ा था। इसी बीच फुजैरा के ऑयल इंडस्ट्री एरिया में भी ड्रोन हमले के बाद आग लग गई। ये इलाका दुबई से करीब 150 किलोमीटर दूर है। वहीं अबू धाबी में एक मिसाइल को रोका गया, लेकिन उसके टुकड़े गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। यूएई के मुताबिक अब तक इस जंग में 8 लोगों की जान जा चुकी है, जिनमें सैनिक और आम नागरिक दोनों शामिल हैं। जबकि बहरीन सेना ने बताया है कि युद्ध शुरू होने के बाद से अब तक उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने 350 मिसाइलों और ड्रोन को मार गिराया है। बहरीन डिफेंस फोर्स के मुताबिक पिछले 2 हफ्तों से ज्यादा समय में 129 मिसाइलें और 221 ड्रोन सफलतापूर्वक रोककर तबाह कर दिए गए। सऊदी अरब, कतर, ओमान, जॉर्डन, बहरीन, यूएई, साइप्रस, कुवैत, इराक में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर ईरान के हमलों से अमेरिका हैरान है। ऐसे में अब ट्रंप कह रहे हैं कि वो सबसे कम युद्ध चाहते हैं। मैं शायद किसी भी दूसरे व्यक्ति के मुकाबले युद्ध कम चाहता हूं। ईरान के नेता हिंसक और क्रूर लोग हैं, जिन्होंने पिछले 3 हफ्तों में 32,000 प्रदर्शनकारियों को मार डाला। लेकिन इसके साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बड़ी बात ये कही कि अगर ईरान के पास परमाणु हथियार आ गए तो वो सिर्फ इजराइल को ही नहीं बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट को उड़ा देगा।
अगर आपको लगता है कि ईरान के पास परमाणु हथियार होने चाहिए तो आप में कुछ गड़बड़ है, क्योंकि वे उनका इस्तेमाल 1 घंटे या 1 दिन के अंदर ही कर लेंगे। वे उनका इस्तेमाल करेंगे और पूरे मिडिल ईस्ट को उड़ा देंगे, सिर्फ इजराइल को ही नहीं। इससे एक बात तो साफ है कि जिस तरह से ईरान ने मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को टारगेट किया है, उससे डोनाल्ड ट्रंप की चिंताएं बढ़ी हुई हैं। आज तक ब्यूरो।